हे डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं छवनीश मुकुंद और आज के इस वीडियो में हम लोग एआई वॉइस असिस्टेंट प्लगइन फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट्स को देखने वाले हैं। अब ये प्लगइन जो है वो कस्टम डेवलप किया गया है फॉर वू कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। अगर आपका एक वू कॉमर्स स्टोर है तो आप इसको यूज कर सकते हैं और ये कस्टम डेवलपमेंट मेरे द्वारा किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्लगइन के फीचर्स को समझेंगे, कैसे आप इसको डाउनलोड करोगे, कैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे और कैसे आप इसको सेटअप करोगे, सारी चीज़ों को एक-एक करके समझेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये प्लगइन अभी आपके लिए बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग उस प्लगइन के कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं ताकि आप सैटिस्फाई हो पाओ और आप समझ पाओ कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू करना है या फिर आपको स्किप करना है वीडियो को। आइए चलते हैं, सबसे पहले इसके फंक्शंस को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म जहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे, वो प्लेटफ़ॉर्म का नाम है 100gpl.in। आप इस प्लेटफ़ॉर्म को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इसको मैंने ऐड कर रखा है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक वूकॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं, सर्विसेज़ मैंने रखी है, जैसे आधार वेरिफ़िकेशन सिस्टम अगर आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे ऐड करना है या फिर आपको डेटिंग वेबसाइट क्रिएट करना है, जहाँ पे आप एफ़िलिएट सिस्टम और मेंबरशिप सिस्टम ऐड करना चाहते हो, या फिर आपको एआई ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वेबसाइट चाहिए या फिर रजिस्ट्रेशन सिस्टम आप ऐड करना चाहते हो अपने अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्रोजेक्ट पे, तो इन सारे सर्विसेज को मैं प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही जो कस्टम डेवलप्ड रहती है, जो जीपीएल्स प्लगइन्स रहती है, वो भी प्रोवाइड करता हूँ कुछ-कुछ, ठीक है? तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म को विज़िट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है वो मैंने एआई वॉइस असिस्टेंट लगा कर के रखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, एक जो है वो वेलकम मैसेज आएगा। वेलकम मैसेज आने के बाद आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आपका दिन कैसा रहा। आप कोड सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक हैप्पी कोड देखने को मिलेगा। अगर बैड प्रेस करेंगे तो आपको एक मोटिवेशनल कोड देखने को मिलेगा, ठीक है? उसके बाद पूछेगा कि आप क्या हेल्प लेना चाहते हो, आपको कुछ कमांड्स देगा जैसे कि रजिस्टर, लॉगिन, कार्ट, चेकआउट और सर्च फॉर अ प्रोडक्ट। रजिस्टर और लॉगिन ये आपको तभी देगा जब आप लॉग्ड आउट है। अगर आप लॉग्ड इन है तो आपको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। और कार्ट और चेकआउट आपको देखने को मिलेगा जब आप लॉग्ड आउट है, आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आप लॉग्ड इन है तो आप कार्ट पेज पे चले जाएंगे और चेकआउट पेज पे चले जाएंगे। और सर्च फॉर अ प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं। आप उस प्रोडक्ट को व्यू करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये आपको तब मिलेगा जब आप लॉग्ड आउट है, ठीक है? और ये आप होम पेज या फिर और भी कोई अदर पेज है तब आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं सिंगल प्रोडक्ट पेज की बात करूँगा, जैसे यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ नेक्स्ट टैब में, तो इस एआई वॉइस असिस्टेंट को ही ओपन कर लेते हैं। अगर मैं इस एआई वॉइस असिस्टेंट वाले सिंगल प्रोडक्ट पेज पे क्लिक करूँगा, तो ये यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि एक तो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, तो ये जो डिस्क्रिप्शन आएगा उसको वो रीड आउट करेगा। साथ ही साथ आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, जिससे ये प्रोडक्ट जो है वो ऐड टू कार्ट हो जाएगा, या फिर जो है आप इसको डायरेक्ट चेकआउट पे भी ले जा सकते हैं। तो अगर आपका एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपका रीजनल प्लेटफ़ॉर्म है, बट अगर आप चाहते हो कि आपके जो फॉरेन यूज़र्स हैं वो भी आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकें, तो उस केस में एआई वॉइस असिस्टेंट आपका हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो है वो अभी के लिए इंग्लिश पे है। तो जो भी आपके फॉरेन के क्लाइंट्स होंगे वो आराम से इसको भी देख कर के सर्फ कर सकते हैं आपके वेबसाइट के अक्रॉस। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे आने के बाद जैसे ही ये वॉइस असिस्टेंट को क्लिक करूँगा तो मैंने जो फंक्शंस बताया वो होगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग सुनते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आइकन है और ये जो नेम है वो आप चेंज कर सकते हो। तो अगर आप अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ऐड करते हो तो ये इमेज को चेंज कर सकते हो और ये जो हमारा नेम है उसको आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे जब मैं गुड सेलेक्ट करूँगा तो मुझे एक हैप्पी कोट आएगा। अब मैं बैड सेलेक्ट करूँगा तो एक मोटिवेशनल कोट आएगा। तो यहाँ पे मैं बैड सेलेक्ट करता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक मोटिवेशनल कोट आया कि आप जो है एक छोटा स्टेप लें, फिर छोटा स्टेप लें, ऐसे छोटा-छोटा स्टेप लें और ये एक बड़ा स्टेप में हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जो है वो मुझे आया हाउ मे आई हेल्प यू, और यहाँ पे मुझे कुछ कमांड्स आया है, जैसे माई अकाउंट डैशबोर्ड। अब ये तब आया है जबकि मैं यहाँ पे क्या हूँ,
रजिस्टर कर चुका हूँ, लॉगिन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। तो ये मैंने लॉग आउट कर लिया, अब यहाँ पे वापस आ गया। अब मैं इस पे अब जैसे ही मैंने उस पे क्लिक किया, अब मुझे ऑप्शंस मिले रजिस्टर के, लॉगिन के, कार्ट के, चेकआउट के और सर्च फॉर अ प्रोडक्ट पे। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पेज पे हम लोग चले जाएँगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज पे चले जाएँगे। कार्ट और चेकआउट पे क्लिक करेंगे, अगर हम लोग लॉगिन नहीं है तो हम लोग को लॉगिन करने बोलेगा, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो ये मुझे लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है? औ और सिमिलरली अगर हम लोग चेकआउट पेज पे भी क्लिक करेंगे तो हम लोग जो है वो लॉगिन पेज पे ही आ जाएँगे, अगर हम लोग पहले से लॉगिन नहीं है तो। सर्च फॉर अ प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा तो मुझे बोलेगा अपने प्रोडक्ट का नाम टाइप करने, और वो व्यू कर सकते हो आप या ऐड टू कार्ट कर सकते हो, तो उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, एआई वॉइस जो है वो हमारा प्रोडक्ट, इसको एंटर कर दिए। अब यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट आ गया। अब या तो आप उसको व्यू कर सकते हो या तो ऐड टू कार्ट कर सकते हो। ऐड टू कार्ट आप तभी कर पाओगे जब आप लॉगिन होगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो वापस से मैं इस लॉगिन पेज पे रिफ्रेश हो जाऊँगा। तो अब ये जो है वो वापस से मुझे लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। अब ये जो था होम पेजेस और बाकी पेजेस जब मैं लॉग्ड आउट हूँ, और ये है सिंगल प्रोडक्ट पेज। जब आपका वूकॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है तो आपका प्रोडक्ट का एक सिंगल प्रोडक्ट पेज होगा जहाँ पे आपका टाइटल आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है, प्राइसिंग होता है और ऐड टू कार्ट का बटन होता है, ठीक है? जो कि यहाँ पे बाय नाउ का बटन है। तो अब अगर मैं इस पेज पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे मुझे बोलेगा कि आप इस प्रोडक्ट को व्यू कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन को रीड करना चाहते हैं, आप जो है वो ऐड टू कार्ट करना चाहते हैं या फिर बाय नाउ करना चाहते हैं। Welcome. Our shopping assistant. How is your day going? Mine's home. How may I help? The product AI voice assistant of first blood 1.0.1 original license. Here are your options. Option 1. Read spiritual. Option 2. Act art. Option 3. Maya. तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन रीड करवा सकते हो, ऐड टू कार्ट करवा सकते हो या फिर बाय नाउ। बाय नाउ में क्या होगा कि ऐड टू कार्ट करके डायरेक्ट आपको चेकआउट पेज पे ले जाएगा। ऐड टू कार्ट में क्या होगा कि कार्ट पे ऐड करेगा और कार्ट पेज पे लेके जाएगा। ठीक है? तो ये है आपका लॉग्ड आउट का फंक्शन। अब एक बार क्या करते हैं हम लोग लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन का फंक्शन देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसके डाउनलोड के प्रोसेस पे जाएँगे और फिर इसके सेटअप के पार्ट पे जाएँगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं मेंबर लॉगिन पे। तो ये यहाँ पे हम लोग जो है वो लॉगिन हो गया। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा जब हम लोग लॉगिन हैं और हम होम पेज पे हैं या बाकी अदर पेजेस पे हैं, तो कुछ फंक्शंस देखने को मिलेगा। हम लोग सिंगल प्रोडक्ट पेज पे रहेंगे तो कुछ अलग फंक्शन देखने को मिलेगा, और हम लोग कार्ट या चेकआउट पेज पे रहेंगे तो कुछ अलग फंक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये तो होम या फिर अदर पेजेस, तो ये हमारा माय अकाउंट पेज है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तब आप देखिएगा आपको क्या ऑप्शन निकलेगा। अब यहाँ पे आपको माई अकाउंट डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कार्ट, चेकआउट और सर्च फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है? अब माई अकाउंट और डैशबोर्ड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर क्या होगा? Here are your options. Natural orders and addresses. Our details or log. अब यहाँ पे जो है वो मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैं डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ, माई ऑर्डर्स पे जा सकता हूँ, एड्रेसेस पे जा सकता हूँ, अकाउंट डिटेल्स पे जा सकता हूँ, लॉग आउट कर सकता हूँ या फिर बैक करके मेन मेनू में भी जा सकता हूँ। ठीक है? तो ये आपका होम हो गया और अदर पेजेस हो गया। अब अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, बैक करूँ, बैक करने के बाद अगर मैं क्या करूँ, कार्ट पेज पे चले जाऊँ। ठीक है? तो ये मैं कार्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। अब कार्ट पेज पे अगर मैं एआई वॉइस असिस्टेंट पे क्लिक करूँगा,
तो अब मुझे एक ऑप्शन चूज़ करने बोल रहा है कि आप अप्लाई कूपन कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट कार्ट पेज से हटाना है तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है, 1 है उसको 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, वो आप कर सकते हो। चेकआउट पे जाना चाहते हो तो गो टू चेकआउट पे कर सकते हो और अगर आपको कोई और प्रोडक्ट सर्च करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे मैं अगर अप्लाई कूपन पे क्लिक करूँ, Here are detailed coupons. Please select one to apply. तो अब यहाँ पे जो है वो मुझे कूपन्स आ जाएगा, ठीक है? जो भी कूपन्स एडमिन पैनल से आप ऐड करके रखोगे वो सारे कूपन्स यहाँ पे शो होंगे। आप कौन-सा कूपन यूज़ करना चाहते हो? तो मान लेते हैं मैं कुछ ऐसा कूपन यूज़ करता हूँ जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल ना हो। हो सकता है आपने किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोई कूपन बना के रखा है या फिर किसी और फंक्शन के लिए बना कर के रखा है। तो वो अगर मैं करता हूँ तो उस केस में क्या होगा? My bonus 100. Sorry. Not applicable to that product. तो उस केस में क्या होगा कि वो प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वो बता देगा कि ये कूपन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? How may I know? Or on the part. Option. और वही मैं क्या करूँ, Here are detailed coupons. Select one to apply. वैसा कूपन सेलेक्ट करूँ जो कि एप्लीकेबल होगा, उस केस में आपका कूपन अप्लाई हो जाएगा और कूपन का जो भी वैल्यू आपने सेट कर रखा होगा, अगर आपने परसेंट में कर रखा है, तो वो परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। कार्ड डिस्काउंट होगा, तो कार्ड डिस्काउंट मिल जाएगा। पोगो एक्सवाई कर रखा होगा, तो 1 के बदले आपको 1 देखने को मिल जाएगा। But I 100. Applied successful. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो है वो कूपन अप्लाई हो गया, फिर पेज रिफ्रेश हो गया और यहाँ पे देख सकते हो आपका कूपन पूरा अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं। तो जब आप कार्ड चेकआउट पेज पे रखोगे तो आपको ये अप्लाई का मिलेगा ऑप्शन, इंक्रीज़ क्वांटिटी, उसके बाद रिमूव प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं वापस से क्लिक करूँगा तो वही सारे जो कार्ट पे ऑप्शंस थे वो आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आप कुछ इस तरह जो है इस प्लगइन को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। अब चलते हैं इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो ऐसे आपने ऐड टू कार्ट कर लिया होगा, अप्लाई कूपन कर लिया होगा, कूपन अप्लाई करने के बाद ये चेकआउट पेज पे आ जाओगे आप, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 0.00 INR। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो इस प्लगइन को कुछ इस तरह से यूज़ कर सकता है, वो भी फ्री में। यहाँ पे आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है? अब इस प्लगइन में अगर आपको कोई कस्टम डेवलपमेंट करना है या आपके पास कुछ आइडिया है, तो वो आप शेयर कर सकते हो। ये है कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आप बता सकते हो। और अगर आपकी किसी और तरह की वेबसाइट की भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी आप बता सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको टिक करते हैं, उसके बाद प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर लेते हैं। अगर आपने अकाउंट नहीं रजिस्टर किया है तो आपको अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। आपको एक मेल जाएगा, वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद आप लॉगिन करके आप ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया। अब ये जो है वो हमारा प्रोसेस हो जाएगा ऑर्डर। अब यहाँ पे देख सकते हैं एआई वॉइस असिस्टेंट हमारा प्रोसेस हो गया ऑर्डर। आपको अपना मेल चेक करना है, मेल में आपको जो है वो लाइसेंस की देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे अपने मेल को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया और एक जो है वो लाइसेंस की आपको देखने को मिलेगा। इस लाइसेंस की के हेल्प से ही आप इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाते हैं चेकआउट वाले पे, यहाँ पे हम लोग प्लगइन को डाउनलोड कर लेते हैं। प्लगइन ये हमारा डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने जो प्लेटफ़ॉर्म है, अपनी जो वेबसाइट है जहाँ पे मुझे ये प्लगइन ऐड करना है, उस पे आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पे प्लगइन्स पे आ जाएँगे। प्लगइन्स पे आने के बाद ऐड प्लगइन पे आ जाएँगे। ऐड प्लगइन पे आने के बाद यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे आ जाना है। अपलोड प्लगइन में यहाँ पे चूज़ फाइल पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से जो है अपने प्लगइन को सेलेक्ट कर लेना है, ओपन पे क्लिक कर देना है, इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर दोगे तो ये प्लगइन जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? अब ये जो प्लगइन है एक तरह से कह सकते हो अभी ये बीटा वर्ज़न में चल रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं अलग-अलग चीज़ों को ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई ओपिनियन होगा, सजेशन होगा, तो वो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्टिवेट और स्टार्ट ट्रायल या फिर बाय लाइसेंस। एक्टिवेट और स्टार्ट ट्रायल पे आप क्लिक करोगे, तो आप जो है वो लाइसेंस की डाल कर के यूज़ कर सकते हो। बाय लाइसेंस पे आप सेम वेबसाइट पे वापस रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब सपोज़ मान लेते हैं आपके पास लाइसेंस की नहीं है, अगर आप उस प्रोसेस को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो 1 दिन के लिए आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट फ्री डेट ट्रायल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रायल एक्टिवेट हो गया और ये हमारा जो है वो 1 दिन तक आप इसको आराम से फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे डीएक्टिवेट कर लेते हैं। अब ये ट्रायल जो है वो आपका एक्सपायर हो जाएगा, आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे लाइसेंस की पे। लाइसेंस की ये वाला जो है वो हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं और एक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा जो है वो लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लाइसेंस जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब ये आप सेटिंग्स में आपको यहाँ पे एआई असिस्टेंट लाइसेंस का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से भी आप जा सकते हो। उसके नीचे आपको एआई वॉइस असिस्टेंट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहला है आपका असिस्टेंट का नाम, तो आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे रख देता हूँ और आपका कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है तो यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ, अभी सपोर्ट ही रख देता हूँ, सपोर्ट देखने, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देना है, तो यूआरएल पेस्ट करने के लिए आपको अपने मीडिया में जो है वो इमेज ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मीडिया में जो है वो इमेज ऐड कर लेते हैं, उसके यूआरएल को वहाँ पे क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लेता हूँ कि इनका जो है वो लिंक कॉपी कर लेते हैं और इसको ही यहाँ पे अभी क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको अपना रजिस्टर पेज का लिंक डालना है। तो रजिस्टर पेज के लिए जैसे अभी डाल लेते हैं, रजिस्टर डाल लेते हैं। लॉगिन पेज का लिंक डालना है तो यहाँ पे लॉगिन का लिंक डाल लेते हैं। ठीक है, कार्ट पेज हो गया, चेकआउट पेज हो गया, माय अकाउंट हो गया। उसके बाद वेलकम मैसेज को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, हैप्पी कोट्स को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको जो है बहुत सारे कोट्स डालने हैं तो आप इससे सेपरेट कर सकते हैं और अपने कोट्स को एडिट कर सकते हैं। उसी तरह मोटिवेशनल कोट्स को एडिट कर सकते हैं और अगर आपको कस्टम सीएसएस यूज़ करना है तो यहाँ पे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। बस इतना ही चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे करना है। तो इसको जो है वो हम लोग न्यू टैब में विज़िट करते हैं, अब इसके फंक्शन को देखते हैं। तो ये हमारा न्यू टैब हो गया। अब जैसे सपोज़ यहाँ पे कोई सीएसएस आपको पसंद नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सीएसएस को कॉपी करके इसको चैट या फिर डीप पे या फिर जेमिनी पे दे करके सीएसएस को चेंज कर सकते हो और फिर वो जो है वो आपका सीएसएस चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो है वो इमेज अपडेट हो गया, नेम अपडेट हो गया। अब यहाँ पे कोड सेलेक्ट करोगे, आप कोड चेंज कर दोगे तो कोड आपका डिफरेंट हो जाएगा और बाकी फंक्शन जैसे मैंने स्टार्ट में बताया वैसे ही रहेगा। अब आपको इसमें अगर कुछ चेंजेस लग रहे हों, अगर आपके ओपिनियन हो कुछ चेंज यहाँ पे रहे तो बेटर रहे, या अगर आपको पर्सनल कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप कॉन्टैक्ट करके मुझे बता सकते हो। यहाँ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपको ये प्लगइन कुछ यूज़फुल लगेगा, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो। बाकी आज का ये शॉर्ट वीडियो जो है, वो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। इसी तरह चैनल पे प्यार बरसाते रहें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि इस चैनल पे आपको अलग-अलग निच की वेबसाइट से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड, अलग-अलग वर्डप्रेस थीम्स एंड प्लगइन से रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल वीडियोज़ होते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स पे आते हैं, उन पे ही वीडियो बनाया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफ़िकेशन बेल को हिट कर लें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया।